अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में। जीनोमिक का मतलब है कि आप किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जितनी भी जीन्स पाई जाती हैं उनको देख रहे हैं। यानी फ़र्ज़ करें मेरे पास एक बैक्टीरिया है और मैं देखना चाहती हूँ कि उस बैक्टीरिया के अंदर कितनी जीन्स हैं, कौन कौन सी जीन्स हैं। तो इसका मतलब है कि मैं उसका जीनोम स्टडी कर रही हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लाइब्रेरी को देखें तो हमें पता है कि लाइब्रेरी क्या है कि वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको जौन से भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप ले सकते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पड़े होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आपने एक किताब लेनी है या आप कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पता है कि अच्छा ये किताब मुझे यहाँ से मिल जाएगी और आप वहाँ से जाके उसको उठा लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किताबों या डॉक्यूमेंट्स की बजाय जीन्स को देखते हैं। यानी कि हमारे पास जो जीनोमिक लाइब्रेरी है वो एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा जीनोम या पूरा का पूरा डीएनए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का स्टोर किया है। और हमने कहाँ पर स्टोर किया है? बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरियोफेज के अंदर। नॉर्मली अगर आप लाइब्रेरी में देखें तो शेल्फ्स के ऊपर किताबें पड़ी होती हैं, लेकिन जब हम जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो जो हमारी जीन्स हैं यहाँ पर जो किताबों की जगह पर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उन जीन्स को शेल्फ्स पे तो स्टोर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है हमारे पास? बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी जीन्स को लेकर उसके अंदर स्टोर करते हैं और जब आपने उसको स्टडी करना हो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आप किस तरह से जीनोमिक लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है कि आपने अपना डीएनए आइसोलेट करना है सेल्स में से। और किस में से आइसोलेट करना है? उस इंडिविजुअल में से जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बैक्टीरिया को स्टडी करना चाहती हूँ, तो वो बैक्टीरिया मेरे लिए क्या है कि मेरे लिए वो एक इंडिविजुअल है। मैं क्या करूँगी कि मैं उस बैक्टीरिया के अंदर से उसका सारा का सारा डीएनए निकाल लूँगी। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास ये देखें, ये था मेरे पास सेल, उसके अंदर जो डीएनए था मैंने वो डीएनए यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस डीएनए को छोटे छोटे पीसीस के अंदर काट लेना है या उनको स्लाइस कर लेना है। यहाँ पर मैंने काटने के लिए क्या इस्तेमाल करना है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस को इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं वो आई बटन में शेयर कर दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने वेक्टर लेना है और वेक्टर को भी आपने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ कट करना है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 यूज़ किया है फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पर काटने के लिए भी आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 ही यूज़ करना है। अब डीएनए का तो हमें पता है कि भाई डीएनए क्या होता है, लेकिन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो है वो सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि वो एक सर्कल की फॉर्म में पाया जाता है और ये वेक्टर पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि हम किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर से उसका वेक्टर निकालेंगे और उस वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 के साथ कट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आ गया, और अपने डीएनए को भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 के साथ कट कर लेंगे। तो हमारे पास ये हमारा कटेड डीएनए भी आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने हर डीएनए के पीस को जो है वो अपने वेक्टर के अंदर डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खला है। ठीक है। इस खला को पुर करने के लिए मैंने क्या किया है कि अपना ये जो डीएनए था मैंने इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि वेक्टर के अंदर मेरा ये डीएनए आ गया है। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये वेक्टर बन गया है जिसमें मेरा जीन मौजूद है। अगला स्टेप मैंने क्या करना है कि मैंने अपने इस वेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर डाल देना है। यहाँ पर मैंने क्या किया जी, ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल्स थे, उसके अंदर मैंने अपना ये वेक्टर डाल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस बैक्टीरिया को अलाउ करूँगी कि वो ग्रो करे और ढेर सारी कॉलोनीज़ बना दे। अब आप देखें जैसे जैसे कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है 1 से 2, 2 से 3। ठीक है। और जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसी तरह से हमारा जो डीएनए है वो भी ग्रो करता जाएगा। पहले 1 था, फिर 2 हुआ और अब 3 हो गया। तो इस तरह से जो हमारे पास सारे के सारे जो ये क्लोन्स आ रहे हैं बैक्टीरिया के, ये हमारे पास एक्चुअली में क्या बन गई है? एक जीनोमिक लाइब्रेरी बन गई है। और इस लाइब्रेरी के अंदर हर क्लोन के पास एक मुख्तलिफ डीएनए फ्रेगमेंट मौजूद है। ठीक हो गया।
अब हमने जितना भी हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स थे हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल के उनकी कॉलोनीज़ को बना लिया है। अब हम आराम से अपनी कोई भी जीन उसमें से पकड़ सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टडी करना लाइब्रेरी को नॉर्मल लाइब्रेरी को स्टडी करने से मुख्तलिफ है। वहाँ पर तो आप क्या करते हैं कि अच्छा आपने अल्फ़ाबेट देखा, ए से शुरू होने वाली किताबें इस शेल्फ में पढ़ी हैं, आप वहाँ जाके स्टडी कर लिया। लेकिन जीनोमिक लाइब्रेरी को स्टडी करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप ख़ास किस्म का प्रोब इस्तेमाल करते हैं। प्रोब क्या होता है? प्रोब होता है एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड का सेगमेंट होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री है आपकी डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट के। फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ कि मेरे डीएनए का सीक्वेंस जो मैं स्टडी करना चाहती हूँ वो है CTAG। ठीक, तो मैं क्या करूँगी कि मैं एक ऐसा प्रोब बनाऊँगी जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि उसका सीक्वेंस होगा GATC। ठीक है जी, ये अब मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरा प्रोब है और ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इसके साथ मैं क्या करूँगी कि मैं इसको लेबल कर दूँगी, या तो मैं इसको लेबल करूँगी रेडियो एक्टिवली या मैं इसको लेबल करूँगी फ्लोरिसेंटली। रेडियो एक्टिवली का मतलब है कि ये इसके साथ अटैच होगा तो क्या करेगा, रेडियो वेव्स निकालेगा। फ्लोरिसेंटली का मतलब है कि ये अगर अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा तो वहाँ पर रोशनी पैदा करेगा या फ्लोरिसेंस पैदा करेगा। स्टेप्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास थे बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि जीनोमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। हर बैक्टीरिया के पास अपना एक ख़ास जीनोम या जीन का सेगमेंट मौजूद है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन बैक्टीरियाज़ को जो है वो पेट्री प्लेट के ऊपर ग्रो करवा दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं एक फ़िल्टर पेपर लूँगी और उस फ़िल्टर पेपर को इस पेट्री प्लेट के ऊपर बहुत ही ख्याल के साथ रखूँगी और ऊपर से हल्का सा प्रेस करूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, उस फ़िल्टर पेपर को उसके ऊपर से हटा लूँगी बहुत एहतियात के साथ। अब यहाँ पर मेरे पास ये फ़िल्टर पेपर आ गया और फ़िल्टर पेपर के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये डॉट्स आ गए। ये डॉट्स एक्चुअली में क्या है कि वो ये वाली कॉलोनीज़ हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, जब मैंने फ़िल्टर पेपर को पेट्री प्लेट के ऊपर रखा तो जो बैक्टीरिया पेट्री प्लेट के ऊपर थे वो फ़िल्टर पेपर के साथ अटैच हो गए या उसके साथ जाके जुड़ गए। तो जितनी कॉलोनीज़ पेट्री प्लेट पे थी अब हमें वो सारी की सारी कॉलोनीज़ अपने फ़िल्टर पेपर के ऊपर मिल गई हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने अपना एक प्रोब जो बनाया हुआ था जो कि मेरा लेबल्ड प्रोब है और वो सिंगल स्टैंडर्ड है, वो मैंने लिया और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। अब ये लेबल्ड प्रोब सिर्फ और सिर्फ जाकर अपने उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ अटैच होगा जिसके अगेंस्ट मैंने ये प्रोब डिज़ाइन किया है। अब देखें इतनी सारी कॉलोनीज़ के साथ अटैच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉलोनी थी उसके साथ जाकर ये अटैच हो गया और यहाँ पर तो मुझे रेडियो एक्टिव वेव्स मिल जाएंगी या फिर यहाँ पर रोशनी पैदा होगी। तो मुझे पता चल गया कि भाई जो मेरी जीन है वो यहाँ पर मौजूद है। फिर मैं क्या करूँगी कि मैं आराम से इस पेट्री प्लेट के ऊपर जौन से नंबर की कॉलोनी थी उस कॉलोनी को पिक करूँगी, उसके बैक्टीरिया को वहाँ से निकालूंगी और उसको अलग से किसी फ्लास्क में ग्रो करूँगी। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास जितने भी वो बैक्टीरिया आएंगे उसके अंदर मेरी डिज़ायर्ड जीन मौजूद होगी। मैं वहाँ से अपनी जीन को निकालूंगी और उसको स्टडी कर लूँगी आराम से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जीनोमिक लाइब्रेरी बना सकते हैं और इस तरह से आप किसी भी ख़ास जीन को स्टडी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको जीनोमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।